Good morning, dear student. Today we will discuss question number 6, 7 of exercise 10.5. In the last video, we complete till question number 5. See question number 6. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E. If angle DBC equal to 70 degree and angle BAC is 30 degree, find angle BCD. Further, if AB equal to BC, find angle ECD. देखो मीन्स दिया है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें क्या है, डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई पे। यहाँ पे देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्यों कहा गया है? क्योंकि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे इसके 4 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर ये सर्कल में नहीं होता तो हम इसे सिर्फ क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, लेकिन ये सर्कल पे सर्कमफ्रेंस पे इसके 4 पॉइंट्स लाई करते हैं, इसलिए हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब कह रहे हैं कि इसके डायगोनल जो है वो एक पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। साथ में आपको क्या दिया है कि ए बी इक्वल है बी सी के, और एक कंडीशन दिया है आपको एंगल डी बी सी 70 डिग्री है लिखा हुआ है। फिर आपको एक और दिया है एंगल इक्वल एंगल बी ए सी 30 डिग्री गिवन है आपको। आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि फाइंड एंगल बी सी डी, ये वाला, ये पूरा एंगल आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है। और फिर कह रहा है एंगल ई सी डी, अलग से इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, पूरी भी फाइंड करना है आपको। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लेके चलते हैं। आपको गिवन क्या है? लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। अगर दोनों साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं? इक्वल होते हैं। ये थ्योरम आपको पढ़ाया गया है। इफ साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इसका इस रूल के अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो क्या करेंगे। ए बी इक्वल है, आपको छोटा सा मैं बना के समझा रही हूँ। ए बी और सी कह रहे हैं ए बी इक्वल है बी सी। तो अगर ए बी का अपोजिट एंगल क्या होगा? यहाँ पे देखो बी सी ए ही होगा अपोजिट एंगल। इसका इस साइड का अपोजिट, ए बी का अपोजिट, ए बी साइड का अपोजिट एंगल बी सी ए, और बी सी का अपोजिट एंगल हो जाएगा ए सी, सॉरी सी ए बी हो जाएगा। तो उसके अपोजिट एंगल को भी इक्वल कर लेंगे उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे लिखा ए बी इक्वल टू बी सी, देन एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल सी ए बी। थ्योरम में लिखा है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये तो इक्वल हो गया, बट यहाँ पे जो एंगल ए है सी ए बी, देखो सी ए बी, ये 30 डिग्री गिवन है। तो इसके प्लेस में हमने क्या रख दिया? 30 डिग्री रख दिया है। तो बी सी ए इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के। पहले क्या किया था? साइड इक्वल थे तो उनके अपोजिट एंगल्स को इक्वल कर दिया। बट हमने देखा कि सी ए बी को की वैल्यू आपको दी गई है 30 डिग्री, तो दूसरा एंगल भी क्या हो गया? 30 डिग्री। अब हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। आप जानते हैं और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उस रूल के अकॉर्डिंग सभी एंगल का सम किया है मैंने 180 डिग्री के इक्वल। अब देखो ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, ये छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। तो इसमें देखो ए बी सी ये वाला एंगल हो गया, बी सी ए सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल सी ए बी। तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। अब देखो ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। ए बी सी की वैल्यू यहाँ देखो बी सी ए की वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री। फिर सी ए बी की वैल्यू भी हमें पता है 30 डिग्री। मतलब लास्ट के दोनों एंगल की वैल्यू हमें 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये पता है। तो मैंने 30 को स्टार्टिंग में लिख दिया है। ए बी सी, जो ए बी सी है
उसकी वैल्यू दो पार्ट में होगी, क्योंकि उसका हाफ ही एंगल, हाफ या एक एंगल को दो पार्ट में इक्वल किया है। देखो यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग अलग से देख लो, बी सी ए, इसको दो पार्ट में कर दिया है। यहाँ पे ई है, यहाँ पे 70 दिया है, बट एक एंगल ले लिया है। तो ए बी सी को मैंने लिखा है ए बी ई प्लस सी बी ई, यहाँ से देखो सी बी ई और ए बी ई, इस पूरे एंगल को दो पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी को लिखा है, ए बी सी को लिख दिया है ए बी ई, इसको लास्ट में लिखा है मैंने ए बी ई प्लस एंगल सी बी ई। अब देखो ए बी ई की वैल्यू तो तुम्हें गिवन नहीं है फिगर के अकॉर्डिंग, लेकिन सी बी ई की वैल्यू देखो 70 डिग्री दी हुई है, तो उसकी वैल्यू हमने रख दिया है। 30 प्लस 30 60 हो जाएगा, और सी बी ई की वैल्यू 70 डिग्री है, सारे ऐड कर देंगे तो 130 हो जाएगा। एंगल ए बी ई प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग ए बी ई, एंगल ए बी ई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 50 डिग्री। अगर एंगल ए बी ई 50 है, मींस ये 50 हमें मिल गया है। तो एक और आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि, देखिए थ्योरम को मैं लिख देती हूँ, angles in same segment of a circle are equal। मतलब ये है कि यहाँ पे एक सर्कल, वही सर्कल है, उसी को फिगर को डिस्क्राइब कर रही हूँ। ये देखो ये एंगल और ये एंगल ए बी सी और डी। तो देखो ए सी डी, यहाँ पे देखो ए बी ई 50 मिला है, तो अगर ए बी ई 50 है, ये 50 है पूरा, तो ये भी 50 होगा। कैसे? एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर आल्सो इक्वल। आइए इसको फिर और लिख देते हैं और आपको आगे का एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों का एग्जाम देखो बच्चा आ गया लिखा है हमने अभी फाइंड किया था, ए बी ई 50 डिग्री आया था। यहाँ पर सिंस ए बी ई इक्वल टू 50 डिग्री, देन ए बी डी इक्वल टू आल्सो 50 डिग्री। यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग देखो ए बी ई की बात हो रही, ए बी ई या एंगल तो बी ही है, या ए बी ई उसको पढ़े, या फिर ए बी डी। यहाँ पे 50 डिग्री इसकी वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे देखो यहाँ सेम सेगमेंट के अकॉर्डिंग ए बी डी इक्वल होगा ए सी डी के, क्योंकि आपने फिर पढ़ा है एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये देखो सेम सेगमेंट क्या है, ए डी सेम सेगमेंट है, इसी पे बेस करके ये दो एंगल सर्कमफ्रेंस पे फाउंड हुए हैं, तो ये इक्वल होते हैं। ये थ्योरम आपको प्रूव कराया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ए बी डी की वैल्यू आपने 50 फाइंड की है, अगर ए बी डी 50 है तो एंगल ए सी डी भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग लिखा है 50 डिग्री इक्वल टू एंगल ए सी डी है, ए सी डी इक्वल टू 50 डिग्री। अगर ए सी डी 50 है तो ई सी डी भी 50 हो जाएगा। ई देखो यहाँ पे बनाना से ए सी डी 50 या फिर ई सी डी 50, एक ही एंगल की बात हो रही है, एंगल की वैल्यू में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है। या आप उसे ए सी डी रीड करें या फिर ई सी डी रीड करें। तो इसको ये हमें फाइंड करना था, ये निकालने की जरूरत इसलिए भी क्योंकि आपको फाइंड करने के लिए गिवन है। तो एक जो हमें फाइंड करना था वो तो मिल गया। दूसरा हमें क्या फाइंड करना था, बी सी डी, ये पूरा एंगल बी सी डी ये पूरा फाइंड करना था। हाँ ये तो मिल गया आपको यहाँ 50 डिग्री, लेकिन ए सी डी फाइंड करना है। यहाँ पे एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल बी सी ए, बी सी ए प्लस ए सी डी। इन इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अलग से लिखो है आगे। तो ए बी सी और डी, अगर हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है तो इसको क्या लिखेंगे,
हमें फाइंड करना है बी सी ए प्लस ए सी डी, ये दो पार्ट में है, तो इसी को लिखा है बी सी ए प्लस ए सी डी। बी सी ए की वैल्यू देखो आपको दी हुई है, बी सी ए की वैल्यू हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा था 30 डिग्री है, फाइंड मतलब बी सी ए की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू ए सी डी की वैल्यू यहाँ निकाला है हमने 50 डिग्री। 30 प्लस 50 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 80 डिग्री, तो बी सी डी की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था, ई सी डी और बी सी डी की वैल्यू फाइंड करना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। If diagonal of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertex of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। मतलब क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है और इसमें दे रहा है कि इसके जो डायगोनल्स है वो डायमीटर का काम कर रहे हैं थ्रू द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रेक्टेंगल है। देखिए इसका देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये था, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे है और ये जो डायगोनल्स है वो यहाँ पे डायमीटर्स का काम कर रहा है। प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे केवल इतना प्रूफ करना है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट डायगोनल्स AC and BD of cyclic quadrilateral are the diameters of the circle through the vertex of the quadrilateral ABCD। यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं ये वर्टेक्स से यहाँ वर्टेक्स से जॉइन किए गए हैं और आपको ये बताया जा रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस डायगोनल को डायमीटर लिया गया। किसका डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर है, तो हम इसको हाफ हाफ करके लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कि BD इज अ डायमीटर। अगर BD डायमीटर है तो ये एंगल C अलग से बना देते हैं। देखिए यहाँ पे DB कह रहा है कि अगर हम BD को डायमीटर लेते हैं तो ये एंगल C हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री हुआ, आपने पढ़ा है कि सेमी सर्कल से सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल अगर यहाँ पे ये देखो सेमी सर्कल का काम कर रहा है, सेमी सर्कल में सरकमफ्रेंस पे अगर कोई एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री होता है। ये आपने पढ़ा था थ्योरम नंबर 10.8 में। तो इसके अकॉर्डिंग ये एंगल C हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और अगर एंगल C 90 डिग्री होगा तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर एंगल C 90 डिग्री है तो एंगल A भी 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हम लेके चलेंगे कि AC इज आल्सो डायमीटर। अगर AC डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल इसमें जो होगा एंगल D 90 डिग्री हो जाएगा थ्योरम नंबर 10.8 के अकॉर्डिंग। अगर D 90 डिग्री है तो B भी 90 डिग्री हो जाएगा। इससे हमें मिल जाएगा कि चारों एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। इसको समझिएगा, आपने पढ़ा है कि सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल हो जाएगा ना आपका, सेमी सर्कल में सर्कमफ्रेंस का अगर कोई एंगल बनता है तो हमेशा 90 डिग्री होता है। क्यों 90 डिग्री होता है, तो ये देखो ये कब 180 डिग्री होगा। और आपने पढ़ा है कि सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होता है सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल। अगर ये 180 डिग्री है तो इसका जस्ट हाफ होगा ये, तो इसलिए 90 डिग्री होता है। तो उसके अकॉर्डिंग देख लो BD इज अ डायमीटर, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। और जानते हैं आप कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल, देन एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल। अब ये प्रॉपर्टी फिर हम लेके चलेंगे कि AC डायमीटर, अगेन AC is a
डायमीटर, अगर AC डायमीटर है तो क्या होगा, AC डायमीटर हो जाएगा तो एंगल B क्या होगा 90 डिग्री। अगर एंगल D 90 है तो B भी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल B 90 डिग्री किस प्रॉपर्टी से हुआ, इसी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से। और यहाँ पे BD 90 डिग्री हुआ है तो एंगल C, BD डायमीटर है तो एंगल C 90 डिग्री है, किस प्रॉपर्टी से, तो वो थ्योरम 10.8 लिख लेंगे, लेकिन ऐसे लिख देते हैं एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री और यही चीज सेम चीज यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, और एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से एंगल बी भी 90 डिग्री। अब आप देख रहे हैं ये चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं तो आपस में एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो फिर हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। देन इसके बाद आप लिखना है hence ABCD is a rectangle। ये प्रूफ कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, स्क्वायर भी हो सकता था, स्क्वायर क्यों नहीं लिखा हमने, क्यों रेक्टेंगल कर दिया, क्योंकि स्क्वायर में भी तो 90 डिग्री होता है, इसलिए हमने स्क्वायर नहीं कहा है। क्योंकि हाँ ये तो गिवन नहीं है ना कि AB इक्वल टू BC, अगर ये गिवन होता कि AB इक्वल है BC के, ऑल साइड्स इक्वल, ये गिवन नहीं था, अगर ये गिवन होता तो हम कह सकते थे कि ये स्क्वायर है, लेकिन ये गिवन नहीं है इसलिए रेक्टेंगल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।